हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कैसे जावा में इनपुट वैल्यूज ली जाती हैं। यूज़र से जो वैल्यू यहाँ पर यूज़र इनपुट कर रहा है कैसे स्कैन करवाई जाती है। तो सिंपली जैसे हम लोगों ने C++ में पढ़ा था, जो वैल्यूज़ यहाँ पे इनपुट करवाएगा यूज़र, सिंपली यहाँ पर मैथड्स के थ्रू, फंक्शन के थ्रू हम लोग स्कैन करवाते थे। C में scanf फंक्शन का यूज़ करते थे, C++ में cin का यूज़ करते थे। वैसे जावा में भी हम मेथड्स का यूज़ करेंगे अगर हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है। बट यहाँ पर जो आपका जावा है, जावा में हमें पता है एक हायरार्की फॉलो होती है। हायरार्की के अकॉर्डिंग जो मेथड्स होते हैं पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं या पर्टिकुलर क्लास में होते हैं। तो जो मेथड्स हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग वैल्यूज़ इनपुट करवाएंगे, यूज़र जो वैल्यू इनपुट कर रहा है उसको स्कैन करवाएंगे, वो मेथड आपके पर्टिकुलर क्लास में होंगे। तो जो क्लास हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं इनपुट लेने के लिए, स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास के मेथड्स का हम लोग यूज़ करेंगे कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर इनपुट करवानी है उसको यहाँ पर लेने के लिए, स्कैन करवाने के लिए। तो जो स्कैनर क्लास के मेथड्स हैं उसका यूज़ हम लोग करने जा रहे हैं इनपुट वैल्यू लेने के लिए। अब इसके बाद हायरार्की के अकॉर्डिंग, जैसा स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो पर्टिकुलर क्लास होती है किसी पैकेज को बिलोंग करती है। तो अब क्वेश्चन है कि हमारी स्कैनर क्लास कौन से पैकेज में है, कौन से पैकेज को बिलोंग कर रही है। यूटिल नाम का पैकेज है जिसमें स्कैनर क्लास होती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर पैकेज है वो हमें इंपोर्ट करवाना होगा। पैकेज यूटिल को इंपोर्ट करवाएंगे, उसके अंदर जो स्कैनर क्लास है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जब हमने इंपोर्ट करवा लिया यूटिल को, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड्स हम लोग कॉल करेंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर इसको कोड में यहाँ पर देखते हैं कैसे इसको यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करवाना है यूटिल पैकेज को। तो सिंटैक्स इंपोर्ट का लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जितनी भी क्लासेस हैं यूटिल के अंदर सब इंपोर्ट हो जाएंगे। अगर पर्टिकुलर क्लास करवानी है, जैसे अगर मुझे केवल स्कैनर क्लास करवानी है, तो मैं यहाँ पर स्कैनर लिख सकती हूँ, ठीक है। और एस्ट्रिक लिखने का बेनिफिट ये होगा कि आगे हम और भी प्रोग्राम्स पढ़ेंगे जिसमें जो यूटिल की क्लास है स्कैनर, उसके अलावा और भी क्लासेस का हम लोग यूज़ करेंगे। तो सिंपली डॉट एस्ट्रिक करेंगे तो एक साथ सारी क्लास इंपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब यूटिल को हम लोगों ने इंपोर्ट करवा लिया। अब मेन मेथड के अंदर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग जो मेथड्स हैं वो कॉल करवाएंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो जो यहाँ पर मेन मेथड है सबसे पहले वो बनाना होगा, और मेन मेथड किसी क्लास के अंदर होता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्लास लिखनी पड़ेगी। तो क्लास यहाँ पर सिंटैक्स होता है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, क्लास कीवर्ड हो गया, क्लास का नेम। तो मैं यहाँ पर डेमो अंडरस्कोर इनपुट ये यहाँ पर नेम ले लेती हूँ क्लास के लिए, जो मेन की क्लास है उसके लिए। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, देन यहाँ पर मेन मेथड डिफाइन करना होगा। तो मेन मेथड का सिंटैक्स लिखना होगा। आप सभी को पता है क्या सिंटैक्स होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग args एज वी नो एक एरे है, तो सब स्क्रिप्ट लगाना होगा। अब यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लेना है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर कैसे बनाएंगे, जैसे हर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है आप सभी को पता होगा, बट अगर कोई डाउट है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट लेना कैसे यहाँ पर बनाते हैं ये बताया था। तो सिंपली क्लास का नेम लिखेंगे, स्पेस दे करके ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एस लिया है, इक्वल्स टू न्यू यहाँ पर जो कीवर्ड है वो सिंपली स्पेस रिजर्व करवा रहा है, स्पेस एलोकेट करवा रहा है ऑब्जेक्ट को। देन यहाँ पे अगेन क्लास का नेम आएगा विद यहाँ पर जो यहाँ पे क्लास का नेम है वो आएगा, और सिंपली यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट के साथ सेमीकोलन। तो जब किसी क्लास के साथ यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स लग जाते हैं वो कंस्ट्रक्टर होता है। तो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जो एस नाम का ऑब्जेक्ट बना है उसे इनिशियलाइज करने के लिए। तो जो यहाँ पे सिंटैक्स होता है उसमें यहाँ पर जो यहाँ पे इनिशियलाइज करवाते हैं, सिंपली जो हमारी सोर्स यहाँ पर है जहाँ से हमें इनपुट लेना है,
ठीक है। तो सिंपली सिस्टम से इनपुट लेना है तो उस वैल्यू से इनिशियलाइज करवाएंगे। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो सोर्स यहाँ पर जहाँ से हमें इनपुट लेना है वो डिफाइन करवाना पड़ेगा, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसमें। तो इनिशियलाइज हो जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा उस सोर्स से जहाँ से हमें इनपुट चाहिए। मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट इन लिखा है बिकॉज जो इन है एक ऑब्जेक्ट है इनपुट स्ट्रीम का। तो जो इनपुट स्ट्रीम है इनपुट लेने के लिए कहाँ से, सिस्टम से। जैसे मैंने बताया था सिस्टम डॉट आउट लिखा था, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो आउट यहाँ पर आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट था जो यहाँ पे वैल्यू आउटपुट देने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ पे डॉट इन है जो वैल्यू इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा बन गया, इनिशियलाइज भी हो गया कि कहाँ से लेनी है वैल्यू। अब इसके मेथड का यूज़ करेंगे। तो अब मेथड्स यहाँ पे बहुत से हैं, बट डिपेंड करता है किस टाइप की आप यूज़र से वैल्यू इनपुट करवा रहे हो। अगर आप यूज़र से इनपुट करवा रहे हो इंटीजर, तो सिंपली यहाँ पर आपको इंटीजर वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप करवा रहे हो फ्लोट तो फ्लोट वाला, अगर आप करवा रहे हो स्ट्रिंग तो यहाँ पे स्ट्रिंग वाला। तो डिपेंड करता है किस टाइप की वैल्यू आप यूज़र से ले रहे हो। तो मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेने जा रही हूँ यूज़र से, तो सिंपली ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, जो यहाँ पे मेथड है नेक्स्ट इंट, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है तो ये मेथड यहाँ पे प्री डिफाइंड है स्कैनर क्लास में, ब्रैकेट सेमीकोलन। अब जो स्क्रीन पर यूज़र वैल्यू इनपुट करवा रहा है इंटीजर, वो यहाँ पे कैप्चर कर लेगा ये मेथड जो कॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट एस के थ्रू। बट कैप्चर करने के बाद हमें कहीं तो स्टोर करवाना पड़ेगा। तो स्टोर करवाने के लिए ऑब्वियसली हमें यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने ए नाम का वेरिएबल ले लिया। अब जो ए नाम का वेरिएबल है वो यहाँ पर आपका कौन से टाइप का होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा। अगर इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा तो ऑब्वियसली इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट। ठीक है, तो हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो जो वेरिएबल का टाइप है वो भी इंटीजर लेना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर डेटा टाइप फ्लोट ले लिया या कुछ और ले लिया तो मिसमैच हो जाएगा, एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं फ्लोट टाइप की वैल्यू लेना चाहती हूँ तो यहाँ पर फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया मैंने, फ्लोट बी, बी इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट फ्लोट, एफ कैपिटल रहेगा। अब जो वैल्यू यहाँ पर ली जा रही है स्क्रीन से फ्लोट टाइप की, वो यहाँ पे स्टोर होगी वेरिएबल बी में, जो यहाँ पर आपका फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, अब यूज़र को यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि जैसे यहाँ पर वैल्यू इनपुट करने के लिए फंक्शन कॉल करेंगे कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, तो यूज़र को पता हो कि उसे क्या करना है। तो मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। मैसेज क्या आ जाए, एंटर नंबर्स। तो अब यहाँ पे पहले से नोटिफिकेशन आ जाएगा एंटर नंबर्स, यूज़र समझ जाएगा अब उसे वैल्यूज़ इनपुट करवानी है। तो इस तरह से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, एंटर वन इंटीजर एंड वन फ्लोट। ठीक है, जितना यूज़र इंटरेक्टिव बनाना है उतने अच्छे से मैसेज हम लोग दे सकते हैं। अब ए और बी यहाँ पर स्कैन हो चुके हैं, बट एक्चुअल में स्कैन हुए हैं, वैल्यू स्टोर हुई है कि नहीं। ठीक है, इन मैथड्स से यहाँ पे स्कैन करके वैल्यू स्टोर करवाई है ए बी में कि नहीं करवाई है, ये हमें देखना है। तो सिंपली ए बी की वैल्यू प्रिंट करवा करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि यहाँ पर वैल्यूज स्टोर हुई है कि नहीं हुई है। तो सिंपली हमें यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नहीं लगाते हैं क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पर प्रोग्राम हमारा एंड हो रहा है। तो सिंपली प्रिंट करवा करके उसी लाइन में आंसर आ जाएगा। प्रिंट यहाँ पर करवा रहे हैं यू एंटर्ड, यूज़र को पता लग जाए कि जो वैल्यूज़ एंटर करवाई थी उसने सक्सेसफुली यहाँ पर एंटर हो चुकी हैं, इनपुट यहाँ पे लिया जा चुका है। यू एंटर्ड स्पेस। अब दो चीज़ यहाँ पे प्रिंट करवानी है, एक से ज़्यादा करवानी है तो सेपरेशन देना पड़ेगा, एंड फॉर सेपरेशन वी यूज़ प्लस ऑपरेटर। प्लस सबसे पहले ए यहाँ पर प्रिंट कर दे, देन यहाँ पर स्पेस अगेन, फिर यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट कर दे। तो क्लियर हो जाएगा ए और बी में जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर आपकी स्टोर हो गई है। ठीक है, अब मेन का ब्रेसेस बंद हो जाएगा और ये क्लास का, इसे सेव करवा लेते हैं। उसी नेम से करवाना होगा जिस नेम से क्लास है, डेमो अंडरस्कोर इनपुट डॉट जावा।
सेव हो गई हमारी फाइल। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और यहाँ पर रन करवा देंगे। तो जो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर जो पाथ था वो यहाँ पर हमारा सेट था, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टोर है, वो मैंने फोल्डर ओपन करके रखा था। तो सिंपली कंपाइल करवाने के लिए जावा सी कमांड का यूज़ करते हैं। फिर फाइल का नेम हो गया demo_input, ठीक है। जो यहाँ पर _input है, ठीक है, ये हमारी फाइल का नाम हो गया .java, ठीक। एंटर की प्रेस करेंगे। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, इस वजह से यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आपका आ रहा है। अब इसे एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। जावा कमांड आपका यूज़ होता है फॉर एग्जीक्यूशन स्पेस फाइल का नेम, तो demo_input। अगेन यहाँ पर प्रेस करते हैं एंटर की। अब देखिए हमसे इनपुट मांग रहा है, नोटिफिकेशन आ गया, मैंने 23 दे दिया, एज एन इंटीजर स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने 12 दे दिया, फ्लोट की तरह इनपुट हो जाएगा। अब देखिए आ गया, यू एंटर्ड, पहली वैल्यू इंटीजर थी ना, तो 23 आ रही है कंप्लीट नंबर के बेसिस पे, और दूसरी फ्लोट थी। हमने भले ही यहाँ पे 12 एंटर करवाया था, बट ये फ्लोट की तरह एंटर हो रही है, तो प्रिंट यहाँ पे क्या कर रहा है, 12.0, ठीक है। तो ये इनपुट लेने का तरीका है। स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं, स्कैनर के जो मैथड्स हैं वो कॉल करवाएंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना करके, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डिफरेंट मैथड्स को कॉल करवाएंगे। जैसा मेथड कॉल हो रहा है वैसी वैल्यूज़ इनपुट होंगी। अगर इंटीजर वाला कॉल कर रहे हैं तो इंटीजर, फ्लोट वाला कॉल कर रहे हैं तो फ्लोट, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।